70वीं मेंस हेतु आज का टॉपिक है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। हाल ही में राष्ट्रपति ने संसद द्वारा पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को पारित कर दिया है, मंजूरी दे दी है। इसे 106वां संविधान संशोधन अधिनियम के नाम से जाना जाएगा। इस अधिनियम के थ्रू जो है लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 1/3 सीट पर आरक्षण देने का प्रावधान निहित है। 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 334A को जोड़ा गया है। इस अधिनियम में यह कहा गया है कि यह कब से लागू होगा, यानी यह कहा गया है कि जब से यह अधिनियम लागू हुआ है उसके लागू होने के बाद जो पहली जनगणना होगी, यानी कि अभी कोई जनगणना होगी, उस जनगणना के आधार पे आगे जो जिस परिसीमन आयोग का अनुच्छेद 82 के तहत जो है गठन होगा, वो परिसीमन आयोग जितने सीट की मतलब निर्धारण करेगा, वो पूरी होने के बाद सीट आरक्षित किया जाएगा। ठीक है। अब बात आती है कि महिलाओं के लिए सीट आरक्षण की व्यवस्था क्यों की गई है, तो आवश्यकता क्यों। मेंस में यही पूछ सकता है आवश्यकता क्यों, चिंताएं क्या क्या हैं और आगे क्या, तो देख लेते हैं आवश्यकताएं क्यों। क्योंकि इंडिया में देखा जाए तो विधायिका में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व है, यानी कि मात्र अभी 18वीं लोकसभा की बात कीजिए तो मात्र जो है 543 सांसदों में से 74 महिला ही सांसद वहाँ पे हैं। दूसरा है लैंगिक रूप से संवेदनशील लोक नीतियाँ तैयार करना, जैसे कि अगर विधायिका में महिलाएँ बैठती हैं, उनका प्रतिभाग ज़्यादा होता है, उनकी भागीदारी बढ़ती है, तो महिला केंद्रित नीतियों में वृद्धि होगी, और महिला केंद्रित नीतियों में वृद्धि होगी तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में क्या होगा, डिसीजन मेकिंग में महिला भागीदारी में वृद्धि होगी, जो एक विकसित भारत के लिए अच्छा चीज़ है। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, स्थानीय स्तर पे आरक्षण से लाभ। ऑक्सफैम इंडिया रिपोर्ट की देखा जाए तो यह कहा गया कि अगर महिलाओं के सशक्तिकरण में वृद्धि होती है तो क्या होता है कि महिलाएं जब सशक्त होती है तो अपराधों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने में, या स्कूली व्यवस्था हो या स्वास्थ्य सुधार की व्यवस्था हो, उसमें लाभ मिलता है। ठीक है। और चौथा है राजनीतिक दलों की पुरुष सत्तात्मक प्रकृति, यानी कि राजनीतिक दल जो है उनमें आंतरिक लोकतंत्र अभाव है, जैसे कि वे महिला पार्टिसिपेंट्स को कम टिकट देते हैं, या उनके अंदर जो है पुरुष सत्तात्मक प्रकृति होने के कारण वो पुरुषों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो अगर यह आरक्षण की व्यवस्था लागू हो जाती है तो इसके थ्रू क्या है, एक बॉन्ड लग जाएगा कि इतना आपको महिला आरक्षण करना ही पड़ेगा, इतना सीट का, है ना। तो एक क्या आएगा, राजनीतिक दलों की पुरुष सत्तात्मक प्रकृति। अब बात आती है कि अधिनियम को लेकर चिंताएं क्या क्या जाहिर की गई है। पहला चिंता ये है समानता के खिलाफ, है ना। संविधान में क्या है, समानता का विचार जो है निहित है, और लेकिन जब आरक्षण का विचार आ जाता है तो क्या हो जाता है कि यह समानता के सिद्धांत के विपरीत हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सीट आरक्षित होने पर महिलाएं जो है योग्यता के आधार पे कंपटीशन नहीं कर पाएंगी, उन्हें क्या दिया जाएगा, प्रेफरेंस दे दिया जाएगा। तो पहला हो गया समानता के खिलाफ। दूसरा, मतदाता के चयन के अधिकार पर प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि मान के चलिए कि इस कंस्टिट्यूएंसी में जो है आप किसी पुरुष जो यहाँ पर उम्मीदवार थे उनको ज़्यादा प्रेफर करते थे, लेकिन अब ये सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई है, तो क्या होगा, एक मजबूरी में मतदाताओं के पास क्या होगा, आत्मनिर्णय के सिद्धांत के विपरीत होगा, यानी कि आपको उतने में ही से चयन करना होगा, है ना। अब अपने मन से ज़्यादा चयन नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा कि हमारे मतदाता के चयन करने के अधिकार को सीमित कर देगा, और यह आत्मनिर्णय के सिद्धांत के विपरीत होगा। तीसरा ऑप्शन लिखेंगे कि महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण पर कम प्रभाव। ये एक ऐसा क्यों, क्योंकि राजनीति में जो है अपराधीकरण बढ़ चुका है और दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है, क्योंकि दल में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव कि दल जो है अपने स्तर पर जो है इन समानताओं को लागू करने में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, और राजनीतिक अपराधीकरण होने से ये होगा कि जो बाहुबली होंगे उन्हीं को मतलब टिकट का प्रेफरेंस मिलेगा, या जो कुछ भी हो। ठीक है। चौथा क्या है कि राज्यसभा और विधान परिषद में आरक्षण नहीं, यानी कि पहले देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्या है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं को 1/3 सीट दिया गया है आरक्षण के लिए, लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद में यह व्यवस्था नहीं है। जबकि इसी आरक्षण पर बनी एक कमेटी थी, गीता मुखर्जी समिति, उन्होंने सभी निकायों में, यानी कि राज्य विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, इन सभी निकायों में सिफारिश की थी कि इन चारों में जो है आरक्षण होना चाहिए। अब बात यह थी निष्कर्ष की। निष्कर्ष क्या है, तो जब हम बिल जो है पारित होके अधिनियम बन ही गया है तो क्यों न इसके प्रभावी क्रियान्वयन की बात करके पॉजिटिव थिंकिंग लेकर निष्कर्ष लिखा जाए। तो हम ये कहेंगे कि निर्धारित समय सीमा के भीतर जनगणना हो जाए, जनगणना के डेटा का प्रकाशन कर लें, प्रकाशन करने के बाद परिसीमन किया जाए, और साथ में
जो हमारे स्थानीय स्तर की जो महिला नेतृत्व हैं, है ना, तो साथ में जो क्षमता निर्माण हेतु स्थानीय महिला नेताओं को प्रशिक्षण दिया जाए। सलाह प्रदान करने के लिए जो है हम स्वयंसेवी संस्थाओं और NGO को शामिल करके उनका कैपेसिटी बिल्डिंग करें, ताकि वो अपने आरक्षण, अपने अधिकारों का उपयोग करके राजनीतिक सशक्तिकरण में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दें। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा मेंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।